समाजवादी पार्टी डेलीगेशन टीम के आने से पहले देख सकते हैं पीड़ित के घर पुलिस प्रशासन चुस्त दुस्त मुस्तैद है। अभी समाजवादी पार्टी की डेलीगेशन टीम आ रही है और उससे पहले प्रशासन के लोग देख रहे हैं किस तरीके से चुस्त दुस्त मुस्तैद है। कैमरे में देख रहे हैं अभी समाजवादी पार्टी की डेलीगेशन टीम अभी पहुंच गई है और क्या कुछ ये परिवार वाले से बातचीत करने का प्रयास करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने क्या कुछ कहकर इन लोगों को भेजा है और क्या कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे या नहीं। चलिए अभी आपको कैमरे में दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सब व्यवस्था आपकी होगी। हमारी पूरी कर दिया कि ये नंबर लिखा है। हाँ, करेंगे। चलो जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, बता दें कि इसी गांव के रहने वाले एक दलित युवक जिसकी उम्र महज 35 वर्ष की देवी शंकर, उनको गांव के एक ठाकुरों के द्वारा जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। उसके बाद से लगातार इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए अलग अलग दलों के अलग अलग पार्टी के तमाम समाज सेवियों का यहाँ पर आवागमन जारी है। आज बता दें कि हमारे साथ आप लोगों को याद होगा, ये सारे चेहरे किसी परिचय के मोहताज नहीं, बल्कि हमारे सामने बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी उन दिनों, और एक बड़ा ही चर्चित चेहरा हुआ करता था दद्दू प्रसाद। आज वही दद्दू प्रसाद जी इस समय हमारे साथ है और साथ ही इस समय ये अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी इन्होंने ज्वाइन किया है। आज ये पहुंचे हैं, साथ में जी सरोज सर हैं। कल इनके सुपुत्र बिल्कुल कल इनका सुपुत्र पुष्पेंद्र सरोज जी, जो कि एक युवा सांसद है और लंबा इतिहास है उनका अगर कहा जाए तो कल उनका आगमन हुआ था और बहुत सारे मतलब कहा जाए तो समाजवादी पार्टी की डेलीगेशन टीम में यहाँ पर सम्मिलित है। तो बातचीत करते हैं दरअसल इनके आने के बाद यहाँ पर क्या कुछ माहौल इन्होंने देखा समझा या फिर पीड़ित परिवार से इन्होंने क्या कुछ बातचीत की, आगे चलकर क्या कुछ करने वाले इस मामले को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये 13 अप्रैल 2025 को माननीय मुख्यमंत्री का सह पा करके उनकी जात बिरादरी के गुंडों ने मजदूरी करना भी अब उत्तर प्रदेश में गुनाह हो गया है। रात में 12 बजे तक फसल की धुलाई किया, नाक धुलाई किया, थक गया, चूर हो गया, उसका शरीर काम नहीं करने लगा तो उसने मना किया, थोड़ा सख्त लहजे में मना कर दिया होगा। तो जो गुंडे हैं उनको लगा कि ये साला जवान लड़ाता है और उसको पीट पीट करके मार डाला, गला दबा करके मार डाला। सबूत मिटाने के लिए पेट्रोल डाल के और जला दिया गया है। सुबह लाश बरामद हुई 13 अप्रैल को, तो लिहाजा पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो पुलिस को और पैरवी करने की आवश्यकता है। पर इस तरीके की घटनाएं जो प्रदेश भर में हो रही हैं वो बहुत ही निंदनीय है और नरसंस कांड हुआ है। माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने इस घटना पर करुणा दिखाते हुए और उनकी मदद के लिए उस परिवार के बाबा अशोक कुमार और बिटिया जो शशि कुमारी है उसकी मदद के लिए 2 छोटे बच्चे और हैं, उनकी मदद के लिए 2 लाख रुपए की मदद भेजी है। हम लोगों ने भी, मैं 15 तारीख की रात को यहाँ आया था और बाबा से और परिवार से मिल के गया और उस समय भी हम लोग मदद करके गए। तो हम लोग इस घटना की निंदा करते हैं, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि 50 लाख रुपया पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से वो निकाल करके दें और परिवार को नौकरी दें, रोजगार पे लगाएं। शशि कुमारी पढ़ी लिखी लड़की है, 12वीं की छात्रा है और उनके बेटा भी पढ़ा हुआ है और आगे की पढ़ाई का प्रबंध भी सरकार को आगे आकर के करना चाहिए। हम जो विपक्ष में हैं तो हम तो कर ही रहे हैं और आगे करना होगा। और मैं मुख्यमंत्री जी से सख्त लहजे में कहना चाहता हूं कि वो पूरे प्रदेश में उनके जो जंगल राज फैला रहे गुंडे हैं उन पे सख्त कार्रवाई करें, रोक लगाएं ताकि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो और प्रदेश में अमन चैन का माहौल कायम हो। नए मुख्यमंत्री जी को इसको भारी खामियाजा झेलना पड़ेगा आने वाले चुनाव में, और इसलिए अगर वो सख्ती करते हैं तो ये अपने हित में उनका ही हित होगा। तो मैं यही बात इस मौके पर करना चाहते हैं। पूरा समाजवादी परिवार, माननीय इंजी सरोज जी, विधायक संदीप पटेल, पप्पू लाल निषाद जी और आदरणीय अनिल यादव जी और जगदीश यादव
ये सब लोग, डॉक्टर मान सिंह जी को भी इसमें एमएलसी साहब को आना था, पर वो झांसी में किसानों की मदद के लिए पहुंचे हुए हैं तो वो नहीं आ सके हैं। पूरा समाजवादी परिवार जहां जहां इस तरीके की ये पीड़ा होगी, इनका आतंकवाद फैलेगा, वहां हम छाती तान के खड़े होंगे और पीडीए समाज पूरा इसमें एकजुट होगा। अगर हम जातियों में बिखरे रहते हैं तो हम सताए मारे जाते हैं, इकट्ठा हो जाएंगे, लामबंद हो जाते हैं तो मारुआ लोग फिर भागते हुए नजर आते हैं। हमें इकट्ठा होना होगा, पीडीए समाज को जो मानवर कांसीराम जी ने लाइन दी थी उसी लाइन पर आगे बढ़ना होगा। धन्यवाद। सर, जैसे कि पीड़ित परिवार से आप मिले और उसके बाद जो कार्रवाई हुई है अभी तक, प्रशासनिक कार्रवाई की अगर बात करें तो जहां पर देखा जाए कि लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वहीं पर जो बुलडोजर कार्रवाई उसमें सवाल भी खड़े हुए। आपकी क्या राय है? देखिए, देवी शंकर जी की जो नृशंस हत्या की गई है वो बहुत गलत है और ये पूरे प्रदेश में ये जंगल राज कायम है आज। और देवी शंकर ही नहीं जो है, और पासी समाज की एक बेटी अभी कुछ दिनों पहले प्रतापगढ़ में भी मार दी गई थी। कोमल सरोज। हाँ, कोमल सरोज, और हमारा बेटा पुष्पेंद्र वहां भी गए थे और कल भी यहाँ पे आए थे। इसी तरह एक रायबरेली में पासी समाज का लड़का जो बाल काटता था और बाल काटने के एवज में जब ठाकुरों से पैसा मांगा तो उसे मार दिया गया। तो ये पूरे प्रदेश में हत्याओं का सिलसिला चल रहा है। मनोबल बढ़ा हुआ है क्योंकि बाबा जी मुख्यमंत्री हैं और बाबा जी के बिरादरी के लोगों का दिमाग सातवें आसमान पर है। तो हम इस नृशंस हत्या की जो है निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि जैसे दूसरों के घरों में बुलडोजर चलाया जाता है, बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। झोपड़ी में बुलडोजर चलाने से नहीं होगा, दिखावा करने से। घरों में बुलडोजर चलाया जाना चाहिए और उन्हें सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, टार्चर किया जाना चाहिए। जो है ये होना चाहिए। जो है कानून का राज अगर उत्तर प्रदेश में स्थापित करना चाहते हैं तो समान भाव से कार्रवाई होनी चाहिए। इस कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। आगे क्या कुछ मांगे हैं या फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने क्या कुछ मतलब डेलीगेशन टीम को कहकर यहाँ पर भेजा है या फिर? देखिए, डेलीगेशन टीम में जो है हमारे मुस्लिम साथी के नगर के अध्यक्ष हैं इफ्तिकार हुसैन साहब हैं, राजू पासी लोहिया समाजवादी बाबा साहब वाहिनी के हैं, संदीप पटेल जी विधायक जी हैं, माननीय दद्दू प्रसाद जी हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रहे उत्तर प्रदेश की सरकार में, पप्पू लाल निषाद जी हैं और अनिल यादव जी हैं। जो है ये तमाम लोगों का जो प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही आज बहुजनों के मसीहा है। बहुजनों की जो है जो दिमाग लगा है और जो आशा लगी है वो माननीय अखिलेश यादव जी पर ही लगी है। वही इनके खेवनहार हो सकते हैं, वही इनके पालनहार हो सकते हैं। जो है तो इसलिए जो है इस मौके पर तो मैं और कहना चाहूंगा कि बहन कुमारी मायावती जी को आना चाहिए। जो है केवल वोटों का सौदा अपने समाज का करती हैं, वोटों का सौदा करती हैं और टिकट बेचती हैं। और जब एक चमार व्यक्ति की जो है हत्या होती है तो उसके दुख दर्द को बांटने के लिए नहीं आएंगी, उनका खजाने से रुपया नहीं निकलेगा, निकलना चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने 2 लाख रुपया दिया, हमारे बेटे ने कल दिया, माननीय दद्दू प्रसाद जी ने दिया, हम सब लोग मदद कर रहे हैं। इसलिए पीडीए परिवार, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम, ये इनके ऊपर जहां जहां जुल्म होगा हम लोग जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भेज रहे हैं और मदद कर रहे हैं और ये हम लोग लिख रहे हैं जो जुल्म ज्यादती हो रही है। जब 27 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो चुन चुन के बदला लेने का काम किया जाएगा। तो क्या लगता है कि लगातार आए दिन अगर देखा जाए तो दलित चला अपने हम खराब है ले साथी अभी देख सकते हैं यहाँ पर देवी शंकर के यहाँ जो दलित जिनका हत्या ठाकुर ने किया उनके घर पे समाजवादी पार्टी के मंत्रिमंडल यानी पूरा जो डेलीगेशन यहाँ पर आए हुए हैं। देख सकते हैं पीछे तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। अभी कुछ ही क्षण में परिवार से मुलाकात की है और कुछ सहायता भी की है, बातचीत करेंगे। देखिए पूरा डेलीगेशन टीम है और समाजवादी पार्टी की तरफ से काफ़ी सहयोग भी किया गया। और देखिए जो है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं और जो दद्दू प्रसाद जो पूर्व मंत्री रहे वो भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी जाए। उसके बाद सर उनके क्या नाम था सांसद जो कल आए थे, पुष्पेंद्र सरोज जो पिताजी वो भी आए हुए हैं। फिर देखिए पूरा डेलीगेशन यहाँ देख सकते हैं। देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव हाँ चलते रहे आज मदद की है और पूरी प्रतिनिधिमंडल आई हुई है और हम लोग मांग करेंगे कि
जो दिखावा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, वो दोहरा चरित्र अपनाने का काम किया।